हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगूंज पर। आज सुनेंगे वरिष्ठ कथा शिल्पी तथा विदुषी लेखिका मधु कांकरिया की कहानी सुनो बस सुनो। तो सुनते हैं कहानी सुनो बस सुनो। शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। बस एक गांव में एक किसान का युवा पुत्र जेठ की चिलमिलाती धूप में सामान ढोने वाली अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था। उसका बूढ़ा बाप उसे देख रहा था। आसमान आग बरसा रहा था। बूढ़े की ममता कलप उठी। उसने बेटे से कहा, थोड़ी देर आराम कर ले बेटा, बाद में धूप हल्की पड़ जाए तो ठीक कर लेना गाड़ी को। बेटा सुनी अनसुनी करता गया, एक बार, दो बार, तीन बार। आखिर बेटा झल्ला ही गया। चुप रहिए ना, मुझे मेरा काम करने दीजिए। उदास बूढ़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर वह भीतर गया और उसके 11 महीने के बच्चे को उठाकर उसने कड़ी धूप में लिटा दिया। नन्ही जान चीख मार रोई। युवा पुत्र गुस्से में लाल पीला हुआ। क्या कर रहे हैं? इतनी कोमल जान को इस कड़ी धूप में लिटा दिया। आपका दिमाग तो ठिकाने है। बाप मुस्कुराया। तुम एक सेकंड के लिए भी अपने बेटे को इस चिलचिलाती धूप में नहीं देख सके और मैं पिछले घंटे भर से देख रहा हूँ। बेटे को अपनी भूल समझ में आई। मुझे यह कहानी तुम्हें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि जब जब रात में नन्हा रोता था तो तुम्हारी माँ की ममता भी इसी प्रकार छटपटाती थी। नन्हे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, कि दिन भर के थके मांदे काश तुम नन्हे को उसके हवाले कर देते और घड़ी भर सो पाते। पर तुम्हारी छोटी सोच में नन्हा सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा ही दायित्व था। शायद तुम्हें स्वावलंबन का वायरस लग गया था। तुम्हारा बस चलता तो तुम दोनों पैदा भी अपने आप ही हो जाते। तुम अपनी माँ से नन्हे के मामले में कोई भी सहायता लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि तुम दोनों को एक स्वावलंबी, सावधान और अच्छे माँ बाप होना था। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों का सारा भार खुद ही वहन करे। तुम अपनी माँ से कई बार कहते भी थे। विदेश में देखो, 75 साल का बूढ़ा भी अपनी गाड़ी अपने आप चलाता है। स्टीयरिंग पर हाथ कांपते हैं पर उसकी हिम्मत नहीं कांपती। 80 साल की बूढ़ी भी अपने लिए खरीदारी करती है, अपना खाना आप पकाती है। और तो और बच्चे भी वहाँ 18 साल के होते होते आत्मनिर्भर हो जाते हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता। जाहिर था कि स्वदेश लौटकर भी तुम अपने देश नहीं लौटे थे, क्योंकि तुम चाहे देश में थे पर देश कहीं भी तुम्हारे भीतर नहीं था। हर वक्त अमेरिका तुम्हारे आसमान पर बादलों की तरह उमड़ता घुमड़ता रहता। दुआओं जैसी एक शाम हमारे मन के आंगन में भी उतरी जब नन्हे का जन्म हुआ। परिवार की वंशबेल बढ़ी। तुम्हारी माँ को लगा जैसे उससे जुड़कर वह रिश्तों की एक समूची दुनिया से जुड़ गई है। जीवन और उम्र की उदासी अब पीछे छूट गई थी और लाल बत्ती दिखाते शरीर में एकाएक हरी बत्ती जल गई थी। उसके भीतर ममता की नदी जैसे बहने लगी थी। कहाँ छिपी थी यह छल छल बहती नदी? सालों बाद उसने वह खुशी महसूसी जो उसकी अपनी थी, क्योंकि अभी तक तो उसका अपना ना कोई दुख था ना ही कोई सुख। वह तो तुम लोगों के दुख से दुखी और सुख से सुखी थी। नन्हा क्या आया, तुम्हारी माँ के शरीर पर हर जगह जैसे आंखें उगाई थी, बल्कि उसकी सारी इंद्रियां जैसे आंखों में ही तब्दील हो गई थी। खुल जा सिमसिम की तरह जब जब तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुलता, उसकी आंखें और उसकी चेतना नन्हे का पीछा करती वहीं जमी रहती। उसके नए अवतार में वह तुम्हें ही खोजती रहती, पर तुम्हें लगता कि तुम्हारी प्राइवेसी भंग हो रही है, जो तुम्हारी क्वालिटी लाइफ की एक अहम ज़रूरत थी। इसलिए एक बार तुमने जब उसके मुंह के सामने ही अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, तब उसे भ्रम हुआ कि शायद तुम्हें उसके इस प्रकार ताकने से भी तकलीफ़ है। तुम्हारे यहाँ सब आराम था, पर जो उसे चाहिए था सारी पाबंदियाँ उसी पर थी। तुम सबको अपनी सोच के अनुसार हाँक रहे थे। तुम्हारी दुनिया में प्रेम पर भी पाबंदियाँ थी। वह जी भरकर न नन्हे को प्रेम कर सकती थी न तुम्हें। जाहिर है वह तुम्हारे घर के अंदर थी, लेकिन घर उसके अंदर कहीं नहीं था।
अम्मा धीरे बोलो कि तुम्हारे आदेश से इस कदर आतंकित थी वह कि उसने नन्हे से अधिक बोलना ही छोड़ दिया था। जाने कितने गीत और लोरी उसने नन्हे के आगमन की खबर सुनते ही कंठस्थ कर लिए थे। वे सब अब शायद ही कभी गाए जाए। कभी उसके मरने के बाद उसके शरीर की चीर फाड़ हो तो देखना ये अनगाए गीत फूटेंगे उसके कंठ से। तुम्हारे छोटे से घर में आवाज़ गूंजती थी और तुम्हारी आधुनिकता को या दिन भर जिस तनाव या वातावरण में तुम्हें ऑफिस में काम करना पड़ता था उससे उपजी चिड़चिड़ी मानसिकता को आवाज़ों से ही इतनी चिढ़ थी कि कई बार तुम उसे कह देते थे, अम्मा पाँव घिसती क्यों हो, पाँव उठाकर चलो। कितनी आवाज़ होती है जब तुम चलती हो। तुम घर में पूरी शांति चाहते थे। जरा सी आवाज़ तुम्हारे अशांत मन को और खींचे हुए स्नायु मंडल में अनुगूंज पैदा करती थी और तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाता था। तुम तो यह भी भूल गए थे कि बच्चा सबको बच्चा बना देता है। यह भी कि जो खामोशी का अभ्यस्त नहीं उसे इतनी सघन खामोशी निगल लेती है। तुम्हारी माँ नन्हे की तेल मालिश करने जाती तो तुम उसे रोक देते। तुम क्यों मेहनत करोगी अम्मा, आया कर देगी। वह तुम्हारा मन भाप नहीं पाती और ताज्जुब करती, कहती, अरे इसमें क्या मेहनत, यह तो मेरा चाव है, सपना है। तुम इस बार थोड़ी सख्ती से शब्दों को बाहर ढेलते, अम्मा मैंने मना किया ना। वह उसे नहलाने की सोचती तो भी तुम उसे रोक देते। चिल करो अम्मा, उसकी चिंता छोड़ दो, हम हैं ना। वह उपटन लगाने को कहती क्योंकि उसे लगता कि बच्चे के शरीर में जो अनचाहे बाल उगाते हैं उन्हें बिना उपटन कैसे साफ किया जा सकता है। पर तुम्हें लगता था कि यह काम प्रशिक्षित आया उससे कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकती है। या शायद तुम उसका एहसान नहीं लेना चाहते थे, या फिर तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारी माँ की हल्की सी खांसी से उसे इन्फेक्शन न हो जाए। हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, पर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तुम उसे कुछ करने ही नहीं दोगे तो अपने चारों तरफ उगाई अकेलेपन और लंबी खामोशियों को कब तक वह आसमान में उड़ते बादलों और कबूतरों को देखते देखते झेलेगी। एक बार उस शाह के अतिरेक में उसने नन्हे को बाहर से आते ही गोद में उठाकर चूम लिया। तुमने नाराजगी से उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपराध कर डाला हो और उसके हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए तुमने कोई द्रव उसके हथेलियों पर डाला और उसे सख्त हिदायत दी कि आइंदा वह जब भी नन्हे को छुए हथेलियों को इसी प्रकार साफ कर छुए। वैसे ही एक बार जब उसने अपनी धुली हुई साफ साड़ी के पल्लू से नन्हे का नाक मुंह पोंछ दिया तो भी तुम्हारे ललाट पर 3 सिरवटें पड़ गई और तुमने टिश्यू पेपर अपनी माँ के आगे कर दिया, इससे पोंछो अम्मा। उसने कहा भी, मैंने 4 बच्चों को बिना नर्स की सहायता से पाला था और उन्हें हमेशा स्वस्थ रखा था। तुम्हारा जवाब था, पहले इतना प्रदूषण कहाँ था अम्मा। उसने कहना चाहा, पहले इतना डर नहीं था और बड़ों के प्रति अविश्वास भी, पर जवाब सुनने का समय कहाँ था तुम्हारे पास। एक बार नन्हे की आंखों में कीच आ गई, उसकी दोनों पलकें हल्के से चिपक गई। तुम दोनों घबरा गए। यह क्या हुआ, आँख में यह कैसा इन्फेक्शन। उसने कहा, कुछ नहीं, यह आँख की कीचड़ है, गुलाब जल डालो, कल तक ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम दोनों को कहाँ उसका विश्वास। तुम गाड़ी ले भागे भागे नेत्र विशेषज्ञ के पास गए। तुम्हें उसके अनुभव और बच्चों से संबंधित उसकी चिकित्सा पर कोई विश्वास ही नहीं था। इसी उत्साह के अतिरेक में जहाँ तुमने यह संतोष जरूर कमा लिया था कि अच्छे माँ बाप की तरह सारी जिम्मेदारी तुम दोनों ने अकेले ही उठा ली, पर तुम यह नहीं देख पाए कि तुम्हारी इसी स्वावलंबन के बूत ने तुम्हारी माँ में किस कदर व्यर्थता बोध, अजनबियत और अनुपयोगी होते जाने का वह मारक एहसास भरा कि वह नहीं रही। बड़ा वह नहीं होता जो किसी में बौनेपन का एहसास भर दे। बड़ा वह होता है जिसके आगे छोटे से छोटा आदमी भी खुद को बड़ा महसूस करने लगे। तुम दोनों नन्हे में डूबे रहते और वह किसी भटकती आत्मा की तरह
अपने खाली कमरे में प्रेत की तरह डोलती रहती। अनचाहे होने के दर्द और दंश को काश तुम समझ पाते। कभी एकाएक नन्हे के रोने की आवाज आती तो उसके कदम अचानक ही तुम्हारे कमरे की ओर बढ़ जाते। कई बार कमरा खुला रहता तो वह बस झांक भर लेती और लौट आती। एक बार दोपहर के समय तुम्हारा कमरा बंद था और नन्हे की कच्ची काय काय। उसे लगा कि कहीं नन्हे की माँ बाथरूम में न हो और नन्हा कहीं बिस्तर से गिर न गया हो। अब ख्यालों पर तो कोई रोक टोक लगा नहीं सकता ना। उसने घबराकर दरवाजा खटखटाया तो तुम जाने कहाँ से अवतरित हो गए। तुमने थोड़ी नाराजगी से पूछा, क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? वह आसमान से गिरी। तुम दफ्तर नहीं गए? तुमने झुंझलाते हुए जवाब दिया, अम्मा मैं दफ्तर से महीने भर की छुट्टी ले रखी है। किस लिए? नन्हे के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। क्या? ऑफिस से छुट्टी ले ली, वह भी महीने भर के लिए? उसे लगा जैसे तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो। यदि ऐसा ही था तो फिर तुमने उसे क्यों बुलाया? जमाना बदल गया है, यह तो हम भी जानते थे। यह भी जानते थे कि अब वो जमाना नहीं कि जलवा पूजन के पहले पुरुष शौर में प्रवेश ही न करे। पर यह नहीं जानते थे कि एक नन्हे के लिए एक माँ, एक आया और दादी भी कम पड़े और पिता को भी अवकाश लेना पड़े, वह भी महीने भर के लिए। काश तुम समझ पाते कि तुम जिसे महज अपनी जिम्मेदारी कह रहे थे वह परिवार का साझा सुख था जिस पर हमारा भी हक बनता था। नन्हे को हमसे जुदा करना नई कोपल को पेड़ से जुदा करने जैसा था। तुमने अपनी माँ को ताक पर रख दिया, बीते साल के गणेश लक्ष्मी की तरह। हर सुबह वह उठती इस उम्मीद में कि शायद आज उसे कुछ करने को मिल जाए और हर शाम वह बोरियत और अपमान की चादर ओढ़ सो जाती। कैसा होता है हर पल अपने वजूद को शून्य में सिमटते देखना। तुम आत्मनिर्भरता का राग नहीं अलाप रहे थे, तुम उसकी ममता में कील ठोक रहे थे। अकेले का अकेलापन फिर भी सहन होता है, पर किसी के साथ रहते भी यदि अकेलापन भुगतना पड़े तो उसकी मार असहाय होती है, क्योंकि उसमें अपमान की मार भी शामिल हो जाती है। अपमानित होकर जीने से कहीं बेहतर है वंचित होकर जीना, और उसने वही किया, क्योंकि साथ रहकर भी क्या वह वाकई साथ थी? दिन के 24 घंटे में 24 मिनट के लिए भी तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, और निकलते तो भी अपनी अम्मा के ऊपर एक उड़ती सी नज़र डाल, तुम यह जा वह जा। अपनेपन और आत्मसम्मान के बिना तो पैरों के नीचे बिछे फूल भी चुभते हैं। पर उस दिन तो हद ही हो गई। तुम्हारे यहाँ हर रविवार कोई 5-7 लोगों की पार्टी चलती रहती थी। तुम्हारी बाई ने उससे कभी कोई सलाह मशविरा नहीं लिया। अब जब मालिक ही न पूछे तो नौकर तो उसी की बजाएंगे न जिसकी खाएंगे। बहरहाल हर बार खाना बनता 20-25 लोगों का। उस अतिरिक्त भोजन को भी तुम लोग न किसी को देते न आसपास ही बांटते। अब देखते देखते तो बर्बादी की मक्खी निगली नहीं जा सकती ना। एक बार सुबह जब सारा खाना फेंका गया तो उसके मुंह से निकल गया, आज के ज़माने में अन्न की इतनी बर्बादी, यह ठीक नहीं है लोगों को खाने को। वह बोल भी नहीं पाई थी कि तुमने झुंझलाते हुए कहा, अम्मा चिंदी सी बर्बादी और सड़े हुए अन्न पर दिमाग मत खराब करो, बड़ा सोचो। तुम कहते रहे और वह सोचती रही कि खाने की बर्बादी को रोकने की सोच से बड़ा सोचना और क्या हो सकता है। उसका बचपन उन परिवारों में बीता जो एक बेला कहलाते थे। एक बेला यानी जिसके घर में खाना एक ही बार बनता था, इसलिए अन्न की बर्बादी उसकी नज़रों में महापाप था। पर तुम जैसे बड़े लोगों की छोटी सोच को वह समझ ही नहीं पाई। दूसरी सुबह फिर उससे भूल हो गई, या पिछले दिन की कटुता पर पलेथन लगाने की कोशिश में उसने नन्हे को काजल लगा दिया था, और उसके उन्नत ललाट पर काजल का दठौना भी। तुम्हें लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नन्हे की आँख के लिए घातक हो सकती है। तुम्हें लगा कि वह भी अंधविश्वास है, जबकि बीए तक पढ़ी लिखी तुम्हारी माँ ने काजल का दठौना यूं ही रस्मी तौर पर चाव से लगा दिया था।
तुम फूट पड़े, अम्मा दुनिया भर में मौसम बदल रहा है, कब बदलेगा हमारे घर का मौसम। तुमने जितना कहा उससे ज्यादा सुन लिया था उसने। 20 दिन बीतने के पहले ही उसकी मोह ममता सब बीत गए और सांप की तरह उसने भी रिश्तों की सारी कैचूल उतार फेंकी। जिस मन में बसती थी प्रेम और लगाव की पीड़ा, खाली कर दिया उस मन को। शायद यही है बूढ़ा होना, निरंतर खाली करते जाना खुद को। अब घोंसला खाली है, पद्म पत्र पर पड़े जल बिंदु को देखा है कभी। तुम समाज में नहीं रहते हो, यदि समाज में रहते तो तुम ऐसा उसके साथ कर ही नहीं पाते जैसा तुमने किया। तुम दरअसल लोगों के एक ऐसे सेंट्रली हिटेड जमावड़े में रहते हो जो खुद से बेखुद, आत्महीन, व्यक्तित्वहीन, मूल्यहीन और स्मृति विहीन है, जहाँ विचार बहुत कम और सामान बहुत ज़्यादा है। एक बात और, हमारे जीवन में कई रोशनदान थे, सिर्फ अपना ही बच्चा नहीं था। पास पड़ोस और यहाँ तक गाय और चिड़िया के बच्चे तक हमारी जिम्मेदारी के दायरे में आते थे। न हमारी सोच इतनी आत्मकेंद्रित थी, न ही हमें इतनी फुर्सत थी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही सोचें। हम अपने माँ बाप के माँ बाप, पास पड़ोस के बच्चे तक के लिए भी सोचते थे। ममता पर क्या सिर्फ माँ का ही अधिकार होता है? क्या दादी, नानी, मौसी, बुआ माँ का रूप नहीं होती? हमारे यहाँ तो दादी को भी दादी माँ, बुआ को भी बुआ माँ और मासी को मासी माँ कहा जाता है। पर तुमने बच्चे पर माँ बाप का अधिकार नहीं, उन्हीं का सर्वाधिकार समझ लिया। तुमने हमें नन्हे के दायित्व से मुक्त नहीं किया, तुमने हमें अपनी ममता से वंचित किया, जिस पर हमारा भी सहज अधिकार था। तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा मथुरा वृंदावन था, जिसकी परवरिश पर तुम किसी और का जरा भी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, जहाँ तुम दोनों के सिवा बाकी सब अछूत थे। पर तुम भूल गए कि तुम भी कभी हमारे लिए मथुरा वृंदावन जैसे ही थे। ऐसा मथुरा वृंदावन जहाँ हर कोई बिना रोक टोक के आ सकता था, ऐसा मथुरा वृंदावन जिसको चमकाने में हम खुद घिसते गए, मलिन पड़ते गए, रिसते गए, पर तुम्हें चमकाते गए। तुम ऐसे क्यों हुए, सोचकर भी सोच नहीं पाते हम। शायद इसलिए कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर तय होता है, जबकि हम रिश्तों के बीच पले पुसे लोग हैं। तुम्हारे लिए मनुष्य सिर्फ आर्थिक प्राणी है, इसलिए सुबह से शाम तक तुम दोनों जेट रफ्तार से दौड़ते रहते हो, फिर भी पहुँचे कहाँ हो। अति और गति की मारी तुम्हारी पीढ़ी का कार्य अपने सिवा किसी दूसरे को छूता तक भी नहीं है। इतनी मोटी सैलरी के बावजूद तुम्हारे यहाँ जीवन तो है, पर जीवन की गहमा गहमी नहीं है, और यदि है तो भी उसकी आँच किसी तीसरे तक नहीं पहुँचती है। शायद इसलिए कि तुम दोनों अपने बिजनेस या नौकरी की लक्ष्य पूर्ति के कलपुर्जे भर बनकर रह गए हो, संवेदनशील मनुष्य बन ही नहीं पाए। इन छोटे घरों में आकर तुम्हारा मन वाकई छोटा हो गया है। याद है तुम्हें अपने गांव जोबनेर की वह हवेली, जहां तुम्हारी दो दो विधवा बुआ दादियाँ रहती थी, और वह भी पूरे सम्मान के साथ। घर वही होता है जिसमें कई घर होते हैं। घर वह होता है जहाँ हर व्यक्ति अपने स्व के भाव के साथ पूरे सुकून और पूरी गरिमा के साथ रह सके, जहाँ सब कुछ लय ताल में बहता हो और अंतः धाराएं एक दूसरे को काटती न हो। हमारे घर में तो चिड़िया, बिल्ली, चूहे और चींटी तक शांति से निवास करती थी, क्योंकि हमारा विश्वास था कि घर सबका होता है, और जिन घरों में चिड़िया घोंसले नहीं बनाती, निर्वंश हो जाते हैं वे घर। तुम्हारे उस सजे सवरे, अत्याधुनिक, वातानुकूलित और जगमग घर में तुम्हारी माँ तक की समाई नहीं हुई। उसे खांसने तक में डर लगता कि कहीं तुम्हारी शांति न भंग हो जाए। उसे मेहमानों के बीच बैठने तक डर लगा, बोलने, हंसने, ठहाका लगाने और यहाँ तक कि चलने और पादने तक में भी डर लगता कि कहीं तुम उसे फूहड़ न समझ बैठो। हमारे गांव में एक कहावत है
कि चूहे के बिल में ऊँट की समाई नहीं होती। तुम्हारे घर में सब कुछ था जो उसे जोड़ सकता था, बेटा, बहू और उसका नन्हा ईश्वर, उसका पोता। पर वह जुड़ाव कहाँ था जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। वे 20 दिन जो उसने तुम लोगों के साथ बिताए, वे 20 दिन दिन नहीं थे, साबुन थे जिन्होंने उसके सारे अरमानों और उमंग को धो डाला था। वे 20 दिन 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 नहीं थे, 20 चाकू थे जो हर क्षण उसे सलाद की तरह काटते रहे थे। तुम इसे व्यक्ति स्वतंत्रता का नाम दो, पर यदि यह है भी तो उसकी अति है, वैयक्तिकता की हद दर्जे की पराकाष्ठा। पहले हम एक अति में जी रहे थे, अब दूसरी अति में जी रहे हैं। बुरा मत मानना, पर यह सब कुछ करने की असीम आज़ादी भी, जिसे तुम व्यक्ति स्वतंत्रता का नाम देते हो, इंसान को एक अराजक और निरंकुश व्यक्ति में बदल रही है। तुम कहते थे कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, पर कुछ डर अच्छे भी होते हैं, जैसे रिश्तों को खोने का डर, आत्मियों को नाराज करने का डर। यह विडंबना है कि हम एक अति से दूसरी अति की ओर लुढ़क रहे हैं। तुम्हें गुमान है कि तुमने हम लोगों से कोई सेवा नहीं ली, जैसा कि तुम उसे कहते भी थे। चिल करो अम्मा, महारानी की तरह राज करो। काश तुम समझ पाते कि यह महारानी बनना कितना अपमानजनक था। इस सत्य पर मैल की कितनी परतें जमी थी। वह ऐसे घर की महारानी थी जहाँ घर की स्वामिनी होने का कोई गौरव नहीं था, बड़े होने का कोई मान ही नहीं था। अपने नन्हे बेटे के प्रति अपने फर्ज में तुम कोई कमी नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुमने अपनी जमा सारी छुट्टियां खर्च कर दी और आगे के लिए भी ले ली। तुम्हारी आत्मनिर्भरता अपनी पीठ थपथपा सकती है कि तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच कोई नहीं आया, न आ सकेगा, पर हम आज तक समझ नहीं पाए कि यह कैसी आत्मनिर्भरता है जो दूसरों को उनकी ममता से वंचित कर अर्जित की गई हो, जहाँ निजता की परिधि इतनी संकीर्ण हो कि दो के अलावा तीसरे का प्रवेश भी स्वीकार्य न हो। ताज्जुब होता है कि हम उसी संस्कृति के वंशज हैं जिसने कभी हमें वसुदैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया था। काश तुम कुछ कम सफल होते, कम समृद्ध होते, कम आत्मनिर्भर होते, कम प्रतिभाशाली होते या कम आत्मविश्वासी होते, थोड़े हमारे जैसे होते। तुम्हें धन्यवाद कि तुमने उसे, यदि वह आघात नहीं दिया होता, तो अपनी निजता की संकीर्ण परिधि का अतिक्रमण कर तुम्हारी माँ कभी अपना विस्तार कर ही नहीं पाती। घर की मोहमाया से मुक्त इंसान सचमुच में एक मुक्त आत्मा हो जाता है। हमारी कमजोरी है कि हम रिश्तों के सच को पहचानने से डरते हैं, और इसके उजागर होने से तो इतना डरते हैं कि ताउम्र रिश्तों के खाली ढोल ही बजाते रहते हैं। जाने कब और कहाँ पढ़ी थी रानी विक्टोरिया से जुड़ी एक घटना। रानी का एक प्रेमी था, उम्र में उससे कुछ छोटा, जिसे वह तहे दिल से प्रेम करती थी। एक बार उसके प्रेमी को देश से बाहर जाना था। रानी ने उसे पानी का जहाज तक जाकर विदा किया और विदा के उपरांत उसे दूर से दूरबीन से देखने लगी। उसने देखा कि डेक पर खड़ा उसका प्रेमी अपनी प्रेमिका के गले में हाथ डाले मुदित मन से उसे चूम रहा है। रानी यह देख उदास हो गई। तभी पास में ही खड़े रानी के सचिव, जो सब कुछ देख रहे थे, ने रानी से कहा, योर मजेस्टी लुक अप, ऊपर की ओर देखिए महारानी। रानी ने ऊपर की ओर देखा, जहाँ उसके देश का झंडा लहरा रहा था। उसकी सोच की दिशा बदली। मुझे अपने देश और लोगों के लिए सोचना है। उस घटना की स्मृति ने एक कौंध में ही जैसे जीवन का भेद खोल कर रख दिया। सच, जिंदगी जब हाथों से फिसलने लगे तो ऊपर की ओर देखना ही जीवन को देखना है। हमने भी अपनी सोच की दिशा बदल ली है और निजी दुख और अपमान के दंश को पालतू बिल्ली की तरह पालना छोड़ दिया है। ममता में बंधे पंखों को खोल दिया है और उड़ान भर ली है। हमारे घर के पास ही एक शिशु कल्याण केंद्र था, लेकिन कभी उस पर नजर ही नहीं गई थी। तुम्हारे यहाँ से लौट आने के बाद तुम्हारी माँ की छटपटाती ममता को कोई तो ठिकाना देना ही था,
और उन बिना माँ बाप के बच्चों को कोई माँ मिलनी ही थी। आज तुम्हारी माँ 5 अनाथ बच्चों की दादी नानी है, संतुष्ट है कि उसके चलते किसी और की जिंदगी में आनंद है। तुम्हें धन्यवाद कि तुम्हारे कारण उसकी दृष्टि बदली, जिसने बदल दी हमारी सृष्टि। अंत में सिर्फ यही प्रार्थना कि प्रेम की इस विराटता पर अपनी लघुता मत थोपो। अपनी जिंदगी को इतना बंद, आत्म केंद्रित और शुष्क मत बना डालो कि बच्चा बड़ों की दुनिया देखकर बड़े होने से ही डरने लगे। एहसास की रुकी हुई इन हवाओं को बहने दो, तुम देखोगे कि दुनिया कितनी सुंदर है। तो ये थी कहानी। सुनो बस सुनो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।